सर मुझे एमबीए चूज करना है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन से कॉलेजेस को कैसे चूज करूं। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू कैटेगराइज अ कॉलेज। यस डेफिनेटली। सो देखो, पहली बात ये कि आप अपनी फील्ड सोचो कि आपको किस फील्ड में जाना है, बी इट मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। तो उस हिसाब से आप कॉलेज सर्च करो और फिर उसके बाद आप कॉलेज को उस पैरामीटर्स पे डिफरेंशिएट करो एंड देन डेफिनेटली लुक थ्रू देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एज वेल प्रीवियस ईयर्स एंड सर्च फॉर योर कंपनीज। लाइक अगर तुम फाइनेंस में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू लुक फॉर बिग फोर्स। मार्केटिंग में जाना चाहते हो डेफिनेटली यू लुक फॉर टॉप मार्केटिंग एजेंसीज सच एज WPP. You will look for different FMCG companies which are hiring into marketing. So these are few things that you will be looking for. Business analytics companies देख लो, operations related companies देख लो. So these will be very helpful while selecting a college in tier 2. सर रैंकिंग के बारे में क्या मुझे कॉलेज की रैंकिंग पे रिलाई करना चाहिए? मतलब आर दे एक्चुअली द राइट रैंकिंग दैट द कॉलेजेस प्रोवाइड? देखो, रैंकिंग तो हेल्पफुल होती है बट दैट शुड नॉट बी योर बेस. आप एक रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर सकते हो. आपको बहुत सारे पैरामीटर्स जो मैंने अभी ऊपर बताए वो, उसके बाद आप अपना सेकेंड प्रेफरेंस जाओ, आपकी लोकेशन मैच है कि नहीं. गो फॉर सिटीज, टीयर 1 सिटीज जहां पे आपको नेटवर्किंग बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. ये सारे कॉलेजेस टीयर 2 वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंगलोर हो गए, मुंबई हो गए, देन फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर हो गए, ये सब कॉलेजेस आपको ना नेटवर्किंग के बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगे और ग्रोथ. बिकॉज ये सिटीज में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है इन सब सिटीज में. तो आप ये भी देखो, अपार्ट फ्रॉम रैंकिंग नो डाउट ठीक है, एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट यू हैव टू सिलेक्ट कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस एज वेल. और साथ में ही ना आप कॉलेज के एल्यूमिनाइज से भी कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो कि ये कॉलेज कैसी है, आप ये चीजें करना चाहते हो. तो दीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अच्छा सर, दिस वन मोर डाउट दैट आई हैव. क्या ज्यादा फीस मतलब बेटर एजुकेशन, मतलब क्या है, या फिर मुझे ROI देखना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ कॉलेज? देखो, जरूरी नहीं है कि अगर कॉलेज की फीस ज्यादा है तो वो ज्यादा बेटर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, एजुकेशन देगा, ऐसा नहीं है. मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस में बताया था कि FMS जो कि सिर्फ 2 लाख फीस चार्ज करता है और 25 से 30 लाख की एवरेज प्लेसमेंट जाती है उसकी. तो देखो, जरूरी नहीं है ऐसा बोल सकते हो कि यार वो कॉलेज खराब है, ऐसा नहीं है यार. वो भी कॉलेज बहुत अच्छा है, उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. सिमिलरली अगर आप टियर 2 कॉलेज देख रहे हो या टियर 3 कॉलेज देख रहे हो तो उसमें भी आपको ROI पे फोकस रखना है, ना कि और ज्यादा आप फीस बढ़ा लो. क्योंकि देखो, टियर 2 और टियर 3 के कॉलेज मैक्सिमम आपको एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख की देते हैं. उससे ज्यादा अगर कोई आपको बोल रहा है कि हम आपको 20 लाख की प्लेसमेंट दिला देंगे तो वो फेक है. आप उस पर यकीन ना करें. आप इतना जरूर जान के रखें कि 10 लाख ऑन एवरेज 8 to 10 लाख का प्लेसमेंट दिला देंगे टियर 2 कॉलेजेस. तो उसको एज अ बेस ROI एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके चलना है अपने को. वाओ, मुझे नहीं पता था इतना कुछ देखना पड़ता है. थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग मी. नाउ आई थिंक आई कैन चूज माई कॉलेज इन अ बेटर वे. आई कैन नो मुझे क्या, किस कॉलेज में जाना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है आगे. कोई बात नहीं. I hope I have provided you with good information which will help you in making a better choice when it comes to college. For more such videos, follow us on Know Your Choice. Do like, share and subscribe. Thank you guys.